गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे टॉपिक क्लाइमेट। मेट्रोलॉजिस्ट उन पर्सन्स को कहा जाता है जो वेदर को रिकॉर्ड करते हैं। वो एवरीडे वेदर की रिकॉर्डिंग करते हैं और बहुत सालों तक वेदर को रिकॉर्ड करते हैं किसी भी प्लेस के वेदर पैटर्न को बनाने के लिए। तो एवरेज जो वेदर पैटर्न होता है कि मान लो कि 25 साल तक जो वेदर पैटर्न एक लॉन्ग टाइम तक कहीं किसी भी प्लेस का रहा, उसे हम कहेंगे क्लाइमेट। जैसे कि एग्ज़ाम्पल गिवन है, अगर किसी भी प्लेस का जो टेम्परेचर है ऑलमोस्ट हाई रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो हम कह सकते हैं कि उसका क्लाइमेट कैसा है, हॉट है। और अगर किसी प्लेस पर हैवी रेनफॉल होती है मोस्टली डेज़ में, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, हॉट एंड वेट है। तो नीचे जो टेबल गिवन है 7.2 एंड 7.3, उसमें क्लाइमेटिक कंडीशंस दे रखी हैं दो प्लेसेस की जो इंडिया में हैं। मीन टेम्परेचर उनका मंथ का दो स्टेप्स में फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ टेम्परेचर्स रिकॉर्डिंग ड्यूरिंग द मंथ। जो भी टेम्परेचर एक मंथ में हमने रिकॉर्ड किया उसका एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज किस तरह से निकलता है कि जो जितना सबका टेम्परेचर है उसको प्लस करिए, डिवाइड बाय हम नंबर ऑफ डेज़ कर देंगे कि कितने डेज़ का वो टेम्परेचर है, तो एक मंथ का एवरेज टेम्परेचर निकल जाएगा। सेकेंडली हम क्या करेंगे, वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर्स ओवर मैनी ईयर्स। अब काफ़ी सालों तक पहले हमने 1 मंथ का किया एवरेज टेम्परेचर, फिर सेकेंड मंथ का, फिर थर्ड मंथ का, इसी तरह से 12 मंथ्स का हम काउंट कर लेंगे। उसके बाद जो एवरेज टेम्परेचर आया 12 मंथ्स का, उसका फिर से एवरेज निकालेंगे हम, तो वो 1 ईयर का एवरेज टेम्परेचर हमारे पास आ जाएगा। तो इसी तरह से काफ़ी सारे, जैसे 25 ईयर्स का निकालना है हमने, तो 25 ईयर्स का मीन टेम्परेचर निकाल सकते हैं। तो दो जो प्लेसेस हैं जैसे कि श्रीनगर है जम्मू में, और कश्मीर, और त्रिवंतापुरम इन केरला, इनकी इंफॉर्मेशन टेबल में गिवन है। जैसे टेबल 7.2 में श्रीनगर गिवन है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो मीन टेम्परेचर रहा जनवरी में क्या रहा, दिल्ली का जो मिनिमम था -2.3, दिल्ली मैक्सिमम 4.7, और उसी तरह से मीन टोटल रेनफॉल कि ये भी पूरा एवरेज आपने निकालना है कि पूरे मंथ की रेनफॉल कितनी रही, 57 मिलीमीटर। इस तरह से हर एक मंथ का गिवन है, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये दिसंबर तक का 1 ईयर का गिवन है। और अगर आपने बहुत सारे ईयर्स का निकालना है तो सबका डाटा कलेक्ट करके अब इन सब का डेली का मिनिमम आप एवरेज निकालोगे, तो 1 ईयर का एवरेज टेम्परेचर जो है मिनिमम वो निकल जाएगा। उसी तरह से डेली मैक्सिमम टेम्परेचर भी 1 ईयर का निकालना है एवरेज से। एवरेज कैसे निकलेगा एवरेज, कि इन सबको प्लस करके डिवाइड बाय आप क्या करेंगे, जो भी मंथ्स हैं, डिवाइड बाय कितने मंथ्स हैं, 12 मंथ्स हैं, तो उससे डिवाइड कर दोगे, तो आपका एवरेज 1 ईयर का डेली मैक्सिमम टेम्परेचर निकल जाएगा। इसी तरह से त्रिवंतमपुरम जो केरला में है, उसकी भी आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। उसका मीन टेम्परेचर डेली का मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही गिवन है, और रेनफॉल भी गिवन है। जैसे जनवरी में 22.2 मिनिमम था और डेली मैक्सिमम 31.5, और टोटल जो रेनफॉल था वो 23 मिलीमीटर। जनवरी, फरवरी, इस तरह से एंड तक दिसंबर मंथ तक आपको गिवन है। अगर आपने इस पूरे ईयर का एवरेज निकालना है डेली मिनिमम का, आप इन सब टर्म्स को प्लस करोगे, डिवाइड बाय क्या कर दोगे, 12 से आप इसे डिवाइड कर दोगे, क्योंकि 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। तो इस तरह से 1 ईयर का एवरेज डेली मिनिमम और डेली मैक्सिमम टेम्परेचर निकल जाएगा। तो टेबल 7.2 एंड 7.3 में हमने डिफरेंस देखा है कि जम्मू एंड कश्मीर और केरला में जो है टेम्परेचर का क्या क्या डिफरेंस है। कि केरला में जब हमने नोट किया तो बहुत ही ज़्यादा हॉट टेम्परेचर था और वेट है एज़ कंपेयर टू जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में मॉडरेटली हॉट रहता है और वेट क्लाइमेट रहता है मोस्ट ऑफ द ईयर। सिमिलर डाटा हम वेस्टर्न रीजन इंडिया के, जैसे कि एग्जांपल है राजस्थान में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें भी क्या रहेगा,
मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब साल के पूरे मंथ में जो है 12 मंथ्स हैं तो उसमें मोस्टली टेम्परेचर हाई रहेगा, बट विंटर के टाइम पर जो कि बहुत कम टाइम के लिए होती है, फ्यू मंथ्स के लिए होती है, उस टाइम पर टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ही कम होगा। इसका इस रीजन में बहुत ही कम रेनफॉल होती है और टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट होता है। कैसा क्लाइमेट है, हॉट एंड ड्राई, हॉटनेस रहती है और ड्राई होता है वहाँ का क्लाइमेट। तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जो रेनफॉल है वो मोस्टली पूरे साल रेनफॉल चलता रहता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट, जो नॉर्थ ईस्ट का क्लाइमेट है, वो कैसा होता है, वेट होता है। नेक्स्ट अब हम करेंगे क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन। क्लाइमेट का लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर बहुत अफेक्ट पड़ता है। एनिमल्स जो भी सरवाइव करते हैं इन कंडीशंस में, उसे जब अपने आप को वो अडेप्ट कर लेते हैं वहाँ के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, वहाँ की कंडीशंस के अकॉर्डिंग, तो उसे हम कहते हैं अडेप्टेशन। देखिए, जो एनिमल्स वेरी कोल्ड प्लेसेस पर या फिर हॉट क्लाइमेट में रहते हैं, उनके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं कि वो अपने आप को एक्सट्रीम कोल्ड से बचा सकते हैं या फिर एक्सट्रीम हीट से भी बचा सकते हैं। तो 6th क्लास में हमने 9th चैप्टर जो रीड किया था उसमें अडेप्टेशन टॉपिक रीड किया था। तो अडेप्टेशन हमने उसमें, जैसे डेजर्ट में कैमल रहता है तो उसके अंदर स्पेशल फीचर्स क्या क्या होते हैं, उसकी लेग्स जो हैं वो लॉन्ग होती है, उसके पैडेड सोल्स होते हैं, वो इजीली वॉक कर सकता है और वो वाटर को स्टोर करके रख सकता है। तो ये सारे फीचर्स हमने रीड किए थे। तो चैप्टर 9 जो 7th क्लास में हमने रीड किया, उसमें ये गिवन था कि जो वेदर है और क्लाइमेट का जो अफेक्ट है सॉइल के ऊपर भी होता है, सॉइल के साथ साथ एनिमल्स के ऊपर भी इसका अफेक्ट होता है। तो इस चैप्टर में हम अडेप्टेशन रीड करेंगे। तो जैसे अडेप्टेशन है एनिमल्स की क्लाइमेटिक कंडीशंस में, जैसे पोलर रीजन्स हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने वाले, इन पोलर रीजन्स में जो एनिमल्स रहते हैं, पोलर से ही मीनिंग हमें क्लियर हो जाता है कि जो पोल्स पर रहते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड होता है वहाँ पर। तो जैसे पोलर बियर है, वो पोलर रीजन्स में रहते हैं, तो उनके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं। उनकी जो बॉडी है उसके ऊपर कुछ स्पेशल फेदर्स होते हैं, कुछ स्पेशल फर्स होते हैं जो उनकी बॉडी को हीट प्रोवाइड करते हैं और बाहर की ठंड से बचाते हैं। इसी तरह से कुछ कंट्रीज़ जो हैं जो पोलर रीजन्स के में हैं, वो है कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का यूएसए में है, और साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया। तो ये सारे क्या हैं, पोलर रीजन्स हैं। और कुछ एग्जांपल्स, कुछ ऐसी कंट्री के जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हैं ये कंट्रीज़, यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, जैसे कि इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, उगांडा एंड नाइजीरिया। तो ये सारे क्या हैं, ये पोलर रीजन्स के कंट्रीज़ के एग्जाम्पल हैं और ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के, जो जहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, पोलर रीजन्स हैं, बहुत ज़्यादा क्या होती है, ठंड होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे एक्टिविटी 7.2। इसमें हम अडेप्टेशन पढ़ेंगे पोलर रीजन्स में रहने वाले एनिमल्स की।